तो दोस्तों स्वागत है आपका केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर के डे 3 के साथ में ज्यादा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं 50, 55, 60 क्वेश्चंस। और आज अपनी तीसरी यूनिट होने वाली है, 4-5 यूनिट और मिलेंगी और उसके बाद ये चैप्टर पूरा, ये पेपर पूरा खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। भैया एल्डिहाइड के अंदर कौन होता है, सभी को पता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। ठीक है सर जी। और कीटोन के अंदर कौन होता है भैया, CO होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में CO तो होता ही है, तो C डबल बॉन्ड O ये प्रेजेंट होता है कीटोन और एल्डिहाइड के अंदर भाई। ठीक है, अगर विकल्प में आपको CHO अलग से दे रखा है, CO भी दे रखा है तो आप टिक लगाएंगे, नहीं दे रखा है तो सर जी आप CO पे टिक लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि अगर आप इसे भी देखोगे तो ये ऐसे ही तो बनता है भैया, यहाँ पे H आ जाता है, यहाँ पे O आ जाता है, यहाँ पे जो भी बॉन्ड है तो CO तो दोनों में ही होता है, चाहे उसे CHO कहो आप, चाहे उसे आप CO कह दो भाई। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो CnH2nO होता है, ये होता है भैया बेसिक फार्मूला। अगला क्वेश्चन क्या है, CO में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छाड़ के चीजों को लेके आपके लिए आ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, CO में कार्बन का संकरण कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। IUPAC नाम बताओगे तो भैया एल्केनल होता है एल्डिहाइड के लिए, सभी को पता है, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरीके के नाम चलते हैं, तो एल्डिहाइड का नाम होता है एल्केनल। IUPAC नाम ऑफ कीटोन तो भैया क्या होगा, एल्केनोन, ऐसे तो नाम होता है, मेथेनोन, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, एल्केनोन, तो भैया कीटोन का IUPAC नाम होता है एल्केनोन। एल्डिहाइड क्या दिखाता है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। आइसोमेरिज्म का मतलब समाव्यवता होता है कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, फार्मूला सेम होगा भाई। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म दिखाता है, चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। कीटोन क्या दिखाता है, तो कीटोन भैया मेटामेरिज्म दिखाता है। मेटामेरिज्म मतलब CH3CO, वैसे ही बीच में आता ना CO, तो मेटामेरिज्म मतलब बीच वाला, सरल भाषा मध्याव्यवता जिसे कहते हैं। एंड चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समाव्यवता दिखाता है, यानी चेन थोड़ी इधर उधर होगी, फार्मूला लगभग सेम रहेगा। ऑन रिएक्शन विद फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलयन से क्रिया कराने पर, भैया 12th क्लास से आप लोग पढ़ रहे हो, जब भी कभी फेहलिंग विलयन से क्रिया होती है क्या बनता है, Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। तो फेहलिंग रिएक्शन से विलयन से क्रिया कराने पर Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट फॉर्म एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, कौन ऐसा एसिड है जो गर्म करने पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, तो फ्यूमेरिक एसिड गर्म करने पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। एक रिएक्शन है C6H5CHO, NaOH की उपस्थिति है, एल्कोहल बन रहा है और मेरे भाई सॉल्ट बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, तो सरल भाषा में कहें, जब एल्डिहाइड NaOH से क्रिया करता है तो उसे कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से देख लो, C6H5CHO और HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, ये देखो कैनिजारो रिएक्शन HCHO भी देता है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी डायरेक्ट जुड़े से काम चलता है भाई। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलन रिएजेंट, जब भी कभी टॉलन अभिकर्मक से क्रिया होती है तो भैया सिल्वर मिरर मिलता है, यानी रजत दर्पण प्राप्त होता है, तो सिल्वर मिरर प्राप्त हो जाएगा। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन वॉफ किस्नर रिएक्शन, वॉफ किस्नर रिएक्शंस में कई रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक होता है PDBSO4, क्यूनोलिन का इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, कितने पे ये उबलने लगता है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री भैया। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे नहीं लिखा है सर जी, उसे आप लिख लेना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो जाहिर सी बात सेंटीग्रेड में नापेंगे। इन रिएक्शन C6H5CHO है, ZnHG जिंक अमलगम की उपस्थिति में क्रिया हुई है HCl के साथ, क्या बनेगा, तो टालोइन बनेगी भाई। क्या बनती है, टालोइन। जब रिंग के ऊपर CH3 होता है उसे टालोइन कहते हैं। उसके बाद अगला रोजेन मुंड रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, भाई आपने सारी नेम रिएक्शंस 12th क्लास में पढ़ी हुई हैं, तो रोजेन मुंड रिएक्शन में क्या होता है, तो बेंजोयल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, बेंजोयल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, रोजेन मुंड रिएक्शन में। ऑन हीटिंग कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है, ये इसकी प्रयोगशाला लैब मेथड होता है।
12th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ऑन हीटिंग कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में एसीटोन बनता है जो मेन प्रोडक्ट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स फेलिंग टेस्ट, कौन सा फेलिंग टेस्ट देता है, तो भैया यही इसके अपचायक गुण होते हैं। अपचायक गुण मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, ये फेलिंग विलयन से भी क्रिया कर लेता है और टॉलन रिएजेंट से भी क्रिया कर लेता है। तो HCOOH दोनों से रिएक्शन कर लेता है। ऑन ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट, तो फिर भैया आ गया कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे एसीटोन प्राप्त होगा भाई। ठीक है, एसीटोन का फार्मूला पता है, नहीं पता तो देख लो सर जी। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3 फार्मूला होता है सर जी। Cu2O क्या है, तो रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर। Cu2O का लाल अवक्षेप होता है, PPT होता है, तो ये रेड ऑक्साइड होता है कॉपर का। विच कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन देता है, तो भैया एसिटाल्डिहाइड देता है, एसीटोन देता है। ये लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं और आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। शिफ रिएजेंट, शिफ अभिकर्मक जो है वो पिंक कलर देता है, किसके साथ में, तो ये भी एल्डिहाइड के साथ में देता है। ये एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, अभी देखो ऊपर हम लोग लिखा था C6H5CHO कैनिजारो रिएक्शन देता है, साथ में HCHO कैनिजारो रिएक्शन देता है। HCHO का मतलब क्या होता है सर जी, HCHO का मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड भी कैनिजारो रिएक्शन देता है। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH3, जब बेंजल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। क्या बनता है सर जी, हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जलीय, पानी की मात्रा हो। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम लोग फॉर्मेलिन कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होता है। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन का नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये सब भैया जो लोग 12th क्लास से कनेक्टेड हैं ये सब आपने पढ़ रखा है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यूरोट्रोपिन, कैनिजारो, ये सब 12th क्लास में पढ़ा जाता है भाई। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना माना जाता है, 25 से 30, उस पे फॉर्मेल्डिहाइड किस स्टेट में होता है, तो गैसियस स्टेट में होता है। विच एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, कौन सा एल्कोहल गर्म करने पर, ऑक्सीडेशन कराने पर एल्डिहाइड देता है, तो 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है। विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन टिशेनको अभिक्रिया में, किस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें एस्टर बनता है। टिशेनको अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी हुई है 12th क्लास में भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, ये देखो एल्डिहाइड देता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है सर जी, कीटोन देता है। एसिटाल्डिहाइड एंड बिनाइल क्लोराइड, एसिटाल्डिहाइड और बिनाइल क्लोराइड क्या होते हैं, तो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है चला व्यवता, इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर, इस तरीके से काम चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, तो CH3CHO नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, ये एल्डोल संघनन देता है। व्हेन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज देन प्रोडक्ट इज, एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण करवाओगे ओ बढ़ेगा भैया। ले यहां देखो सीधी सी बात है यार, अगर HCHO है इसका ऑक्सीकरण कराओगे एक O बढ़ जाएगा तो ये HCOOH बन जाएगा। तो जब भी कभी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है तो एसिड बनता है। सिर्फ अभिकर्मक पिंक कलर देता है, किसके साथ, एसिटिल एल्डिहाइड के साथ देता है। एल्डिहाइड की ही प्रॉपर्टीज ये शो करता है, उसका टेस्ट होता है। शिफ अभिकर्मक कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। चलो एक होमवर्क दे रहे हैं आपको, शिफ रिएजेंट का फार्मूला आपको कमेंट करना है, गूगल पे जाके सर्च करना और कमेंट करना भाई। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, तो जो नेचुरल गैसेज होती हैं, प्राकृतिक गैसें होती हैं, मेथेन वगैरह यार, इनसे बनता है भाई फॉर्मेल्डिहाइड। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद कॉन्क H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में जब एसीटोन की क्रिया कराते हैं मेसिटिलीन बनता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटोन से मेसिटिलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करानी है। CCl3CHO का नाम बताओ, IUPAC नाम बताओ भैया, 3 Cl हैं तो ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है मेथ तो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा। पैरा एल्डिहाइड किसके लिए, किस तरीके से यूज करा जाता है, तो एज अ पॉलीमर यानी बहुलक की तरह इसका इस्तेमाल करा जाता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, तो पेंटेनोन 3 आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। कौन देता है, एसीटोन देता है, ये सारे लोग देते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ इटार्ड अभिक्रिया में क्या बनता है, तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड जानते हो तुम लोग, जानना चाहिए फाइनल ईयर में, और नहीं जानते तो जनवाय दे रहा, लो CHO लगा दो बेंजल्डिहाइड, या यहां CHO लगा दो बेंजल्डिहाइड हो गया। जब रिंग के ऊपर एल्डिहाइड होता है ग्रुप तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, बेंजल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता है। अगला है भाई
ऑन हीटिंग फॉर्मेल्डिहाइड एंड कॉन्क NaOH, NaOH के साथ में फॉर्मेल्डिहाइड को गर्म करोगे, कैनिजारो अभिक्रिया होती है, अल्कोहल बनेगा, मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड देता है, सीधी बात है। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और रोसेल सॉल्ट का सोल्यूशन होता है। रोसेल सॉल्ट पूरा एक लंबा सॉल्ट फॉर्मूला होता है इसका, के करके काफी लंबा सॉल्ट है। तो इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग फेलिंग विलयन कहते हैं। इससे जब रिएक्शन होती है तो CO2O का लाल अवक्षेप PPT प्राप्त हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट एंड नेगेटिव फेलिंग टेस्ट? यानी कौन है जो हैलोफॉर्म टेस्ट देता है लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देता? तो एसीटोन। एसीटोन भैया आयोडोफॉर्म से क्रिया कर लेता है, हेलोफॉर्म से क्रिया कर लेता है, लेकिन क्या ये नहीं फेलिंग विलयन है, टॉलन अभिकर्मक, इन सबसे रिएक्शन नहीं करता है। ये भी देखो कीटोन ही लिखा हुआ, RCOR कैन बी कन्वर्टेड टू, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं O को H में, मतलब सरल भाषा में अपचयन करें तो कैसे कर सकते हैं? तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? मतलब अपचयन, ऑक्सीजन हटेगा, उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगा भाई, ठीक है। शिफ बेस क्या होता है? तो पैरा रोसेनिलीन को हम लोग बोलते हैं शिफ बेस, कलरलेस सोल्यूशन ये होता है। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? तो एल्डिहाइड देगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्ड प्लस ऑल एल्डोल मिल जाता है, यानी OH और CHO एक ही में मिलेगा तो उसे एल्डोल कंडेंसेशन कह देते हैं। बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। उसके अलावा एक रिएक्शन दे रखी है COCl, इसका अपचयन हो रहा है PD/BSO4 की उपस्थिति में। कह रहा क्या बनेगा? तो जाहिर सी बात है जब यहाँ H आएगा तो यहाँ CHO हो जाएगा और यहाँ से HCl भैया अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड इसमें बन जाएगा। विच इज यूज्ड टू सेपरेट फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड? दोनों को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड को? तो NaOH लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। टॉलन रिएजेंट क्या होता है? तो टॉलन रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है जब इससे किसी की रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर मिरर यानी रजत दर्पण हमें प्राप्त होता है। ये तीसरी यूनिट है भैया, ठीक है। लगभग हर यूनिट से 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अब डेली आएंगे, ठीक है। मान के चलो 3-4 दिन के अंदर से खत्म करना है और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पेपर भी सॉल्व कराने हैं। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, टेलीग्राम पे भी इसकी PDF दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री चैनल है वहां पर, BDKDN BSc, वहां पे जाके सर्च कर लेना। वरना चाहो तो जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वहीं पे सारी PDF सारी वीडियो एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना जाके BDKDN को। बहुत ही कम मेरे भाई ऐसे हैं, बहुत कम फॉलोअर्स बचे हुए, लगभग 1 लाख फॉलोअर्स के हम लोग बहुत करीब हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।